जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की। आज हम आपको 9वें स्कंद का 21वां अध्याय सुनाएंगे। राजा ऋणदेव की कथा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, अब मैं तुम्हें महाराज ऋणदेव की कथा सुनाता हूँ कि जिनके पुरुषा उन्हें महाराज विदित से मृत्यु, मनु से बृहक्षेत्र, जय, महावीर्य, नर और गर्भ नाम के 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से नर के पुत्र संस्कृति हुए कि जिनके गुरु और ऋणदेव नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, परंतु उन दोनों ने ऋणदेव को का ही यश फैला। वह धीर, वीर और महात्मा थे। तीनों लोक उनका यशोगान करता था। उनमें त्याग और वैराग्य की मात्रा भी इतनी थी कि वे कभी यह तो समझते ही न थे कि यह धन, राज्य तथा इतना अतुल कोष मेरा है। प्रजा के हित के लिए, दीन दुखियों की सहायता के लिए, दूसरों का भरण पोषण करने के लिए वे अपने शरीर तक को न्यौछावर करने पर उद्यत रहते थे। एक समय तो उन्हें बिना अन्न जल खाए 40 दिन यूं ही रह जाना पड़ा। 49 दिन यूं ही रह जाना पड़ा। 50वें दिन जब उन्हें किसी ने खीर का भोजन का जल लाकर दिया, तब उन्होंने आहार ग्रहण करना चाहा, परंतु जो ही उस सामग्री को लेकर अपने कुटुंबियों के साथ बैठकर भोजन करना चाहा कि उसी क्षण एक ब्राह्मण ने आकर भोजन मांगा। ऋणदेव प्रसन्न हो गए। उनके मन में तनिक भी मलिनता न आई और उन्होंने सहर्ष दूने उत्साह के साथ उस प्राप्त भोजन को उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण ने पेट भरकर भोजन किया, अपने घर गया। तब उसके खाने से जो शेष बचा था उसे लेकर जब उन्होंने अपने कुटुंबियों में उसका समभाग करके खाना चाहा, तभी उसी क्षण अपने साथ में 2-3 कुत्तों को लिए हुए वहां एक शूद्र आया कि जिसने आते ही यह सवाल लगाया कि हे महाराज, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने को कुछ दीजिए। राजा ने प्रसन्न होकर सबके भाग के में से थोड़ा थोड़ा लेकर उसे भी दे दिया और नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार किया। शूद्र भी चला गया। अब उनके पास एक आदमी के खाने भर का भोजन और एक ही आदमी के पीने भर का पानी बच गया। फिर तो उन्होंने उतना ही में अपने कुटुंबियों को संतोष देना चाहा, परंतु वे जो ही भोजन करना चाहे थे उसी क्षण वहाँ एक भूखा हुआ चांडाल आया और उसने कहा, महाराज, मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दीजिए। राजा ऋणदेव ने उस बचे हुए जल को उठाकर उस चांडाल को पिला दिया। धन्य है महाराज, धन्य है राजा की क्षमाशीलता और अतिथि सत्कार की भक्ति कि जिसके लिए उन्होंने महान प्राणों की बाजी लगाकर पूरा किया। परंतु यह सब था क्या? ईश्वरीय लीला, धर्म की परीक्षा, देवताओं की ईर्ष्या अथवा उनको पराजित करने का कौतुक। देवताओं ने शूद्र, चांडाल और ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके धर्म की परीक्षा ली। वे अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। देवता विवश हो उन्हें दर्शन देने आए। साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उन्हें देखना पड़ा। वे राजा को वर देने आए थे, परंतु आत्मविजयी राजा को इसकी चिंता ही क्या थी। वे नश्वर वर को चाहते ही क्यों, देवताओं के दर्शन करके वे चुपचाप हाथ जोड़े उनके सामने खड़े हो मन ही मन मुग्ध हो त्रिदेवों में अपने को लय करते रहे। सारी वृत्तियां लय हो गई, फिर तो कहना ही क्या था। देवताओं ने उन्हें अपने में मिला लिया। वे जीवन मुक्त हो गए।
साथ ही ऐसा आदर्श छोड़ गए कि जिस पर आचरण और अनुकरण कर उनके पश्चात जितने ही भक्तजन मुक्त हो आवागमन से रहित हो गए। फिर गर्ग के पुत्र शिनी और शनि से गार्ग्य हुए। यह गार्ग्य क्षत्रिय थे तो भी उससे आगे पुत्र रूप से ब्राह्मणों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर महावीर से दुरितशय उससे शरणारिणी कवि और पुरुकर्णी नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए जो क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कहलाए। फिर ब्रह्मक्षेत्र से हस्ती नाम का पुत्र हुआ जिसने हस्तिनापुर नाम की विशाल नगरी बसाई। उस हस्ती से अजमिगिर, द्रमिड़ और पुरुमिड़ नाम की 3 पुत्र हुए। इसी अजमिड़ के वंश में प्रिय मेरादी ब्राह्मण हुए हैं। अजमिड़ का दूसरा बेटा बृहदिषु, उसका बृहदभानु, उसका बृहकाय, उसका जयप्रदत्त, उसका विविशद, उसका संजित, संजित से रजिशस, दृष्ट, काश्य और वत्स नाम के 4 बेटे हुए। रुचिशव से पार और पार से पृथुसेन हुआ। फिर पार का दूसरा पुत्र नीम हुआ कि जिसके 100 पुत्र हुए। तब उस नीम से सुखदेव जी की पुत्री कृतवी के पेट से ब्रह्मदत्त नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ और कि जिस ब्रह्मदत्त से वाणी में विश्वसेन नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जिसने जैसे नामक ऋषि से उपदेश से योग शास्त्र की रचना की। उस विश्वसेन से उदन और उससे बलाद नाम के पुत्र की उत्पत्ति हुई। ये सब देवशु के वंशज हुए। अब दिमीड़ से पुत्र यवनीर, नर उसके कीर्तिमान, उसके सतदिति, उसके दृढ़नेबी, उसके पुषा, उसके सुमति, उसके संतेमान और उसके कृत्य नाम का पुत्र हुआ कि जिसने निर्णय नामक गुरु के योग और प्राच्य समूह से संहिता पढ़कर उसका विभाग किया और उसे अपना शिष्यों को पढ़ाया। फिर उस वृत्ति के पुत्र नीम के उदय, उसके सेमे से सुवीर के ऋष्य और ऋष्य के बहुरथ नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। पुरुमीड़ को कोई संतान न हुई। अजमीर ने प्रियमेद आदि ब्राह्मणों के और ब्रह्मदर्शी और क्षत्रियों के 2 वंश चले। अब उन्हीं के वंशावली को हम कह रहे हैं, सुनो। अजमीर की स्त्री का नाम नलकी था। उससे नील नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। फिर उस नील ने के शांति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। तब शांति ने सुमंती के पुरुष के अक्र के भ्रश और भ्रश के मुद्गल आदि नाम के 5 बेटे हुए जो मुद्गल यमनीर, बृहदिश, कंपन्य और सहस नाम से प्रसिद्ध हुए। तब भविष ने कहा कि मेरे 5 बेटे 5 देशों की रक्षा करने के योग्य हैं, जिससे इन 5 का नाम पांचाल होगा। तब उन मुद्गल से मुद्गल गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति हुई। राष्ट्र के पुत्र मुद्गल और मुद्गल के दिवोदास नाम का पुत्र हुआ। अहिल्या नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। उस अहिल्या के गर्भ और गौतम ऋषि के वीर्य से स्नातक ऋषि उत्पन्न हुए। फिर उन स्नातक के सत्यधृति नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ कि जिसके समान धनुर्वेद का ज्ञाता कोई नहीं था। पश्चात उन सत्यधृति से धर्मदान नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। एक समय शरदान ने उर्वशी नामक अप्सरा को देखा तो उसे देखते ही उनका वीर्य कुशा के झुंड पर पात हो गया, फिर गिर पड़ा, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री तत्काल ही उत्पन्न हो गई। जब महाराज सनातन अस्मात उस वर में शिकार खेलने गए तो उनकी दृष्टि उन दोनों पर पड़ी। राजा कृपा के वंश उन दोनों को उठाकर अपने घर ले आए और बड़ी कृपा वह लाड़
चाव से उनका पालन पोषण कराया। तब उन पर राजा की बड़ी कृपा थी, इस कारण उन्होंने पुत्र का नाम कृपाचार्य और पुत्री का नाम कृपी रखा। आगे चलकर यही कृपी द्रोणाचार्य की स्त्री हुई। जय गुरुदेवाय नमः। जय राधे श्याम की।